यहाँ से पैदल जाते हैं, यहाँ से तो कम से कम स्कूल पहुँचे तो मारने लगते हैं सर। ड्रेस इतनी गंदी हो जाती है। तो हमारा गांव से भी यहाँ पे तो खराब हो गया, झुग्गी से भी खराब हो गई। झुग्गी में तक वैसे तो नहीं है, कूड़ा पानी का निकास नहीं है, कूड़े को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भी परेशान, गांव भी पूरा परेशान, पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। वोट मांगने कोई आ नहीं रहा, किसी से अपनी समस्या सुनाए भी। नालों का सौड़े बहरा है तो कोई करवाता नहीं। वोट लेने को हो जाए सब, जो वोट लेने को हो जाएंगे जब तो सब हाथ जोड़ लेंगे, बोला हमें वोट दे जब कोई नालों कोई अंदर जब पानी निकलेगा जब तो वोट मांगने आएंगे, ऐसे प्रधान खुद ही गिर जाएगा जिस तरीके से वोट मांगने आ जाएंगे वो तो। इसलिए पानी देख के सभी वापसी चले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। अभी तक आपने गाजियाबाद सिटी में मौजूद बहुत सी समस्याओं को देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा रुख हमने ग्रामीण इलाकों की तरफ पे किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के ही करावनी गांव में। इस गांव में आप देखिए ये एंट्रेंस पॉइंट है, यहीं से ये रास्ता शुरू हो जाता है और पूरा रास्ता कच्चा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सारे जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और काफी पुराना गांव है। आबादी की अगर बात करें तो 7 से 8 हजार की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। अब लोगों का ये कहना है कि जगह जगह पर यहाँ पे पानी भर जाता है और जैसा कि आप अभी खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा रास्ता कच्चा है और रास्ते पर कूड़ा कचरा भी है। बीच में ही ये सब चीजें भी नजर आ रही हैं जो कि दिखा रही है कि यहाँ पे काम कुछ खास नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। सुभाष कुमार। सुभाष जी, रास्ते कब से ऐसे ही खराब है? ये तो काफी दिन से ऐसे है, मतलब कि यहाँ पे ना पानी का वो मतलब जैसे कि बारिश यहाँ पे वैसे अभी तो ठीक है, और जैसे बारिश गिरने लगता है ना तो यहाँ तक पानी आ जाता है। मतलब जूते उते हमारे लोग भीग जाता है, मतलब बहुत ही पानी रहता है और गंदा बहुत रहता है इधर। वैसे ये रास्ता कभी पक्का बना था? नहीं, ऐसे तो पक्का तो नहीं बनाता वैसे। अच्छा ही है। हाँ, गांव तो काफी पुराना है। हाँ गाँव का तो बहुत पुराना है। कितना पुराना? बहुत पुराना है। अच्छा, बहुत पुराना है। हाँ, हम तो छोटे से देख रहे हैं, ऐसे ही है। छोटे से ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे मीटर वगैरह लगे हैं आप लोगों के बिजली के? हाँ मीटर तो लगा हुआ है, ये तो मीटर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो यानी कि सड़कों की समस्या यहाँ पर है। साफ सफाई के लिए कोई नगर निगम या कोई? नहीं, इधर नहीं आते हैं। इधर नहीं आता है? नहीं। इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, 7 से 8 हजार की जनसंख्या, कोई साफ सफाई के लिए नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आते वैसे। और जगह पे देखते हूँ, जैसे मक्खनपुर हो गए, वहाँ पे तो साफ सफाई के लिए जो गाड़ी वाले आते आके कचरा लेके जाते, हर घर से लेके जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। आप यहीं रहते हैं भैया? जी, मैं पास में रहता हूँ। पास में रहते हैं। ये गाँव कितना पुराना है? तकरीबन बहुत साल का है। बहुत साल का? जी। यहाँ पे कभी पक्की सड़कें बनी? नहीं, कोई बना नहीं। बाहर तो मेन रोड है, बड़ा स्कूल भी है, अंग्रेजी मीडियम। हाँ तो है ही है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे बनाई कुछ है ही नहीं। उस साइड भी सेम है, अभी तक रोड ऐसा ही है। तो आप लोगों को तो परेशानी होती होगी? जी, तो हम लोग तो परेशानी होती है। हम लोग ब्लिंकिट में काम करते हैं, हम लोग तो परेशानी होते ही होते हैं। आपका तो और भी दबाव होगा ऊपर से? हाँ, दबाव है ये। हाँ। अच्छा, ये जैसे एक ढलान है तो यहाँ पर पानी भर जाता होगा? तो है ही है, पानी तो भरता ही होगा। पानी तो और ज्यादा भरा होता है, यहाँ पे बहुत सारा होता है पानी। साफ सफाई के लिए कोई आता है? नहीं, साफ सफाई नहीं है। नहीं आता है। गाँव में तो भाई बचपन से ही रह रहे हैं। हाँ, नहीं यहाँ के कभी रास्ता नहीं बना। एक बार खरंजा लगा था ईंटों का, बाकी उसके बाद तो फिर जैसे जैसे वो भी आपने नहीं लगवाया था, हमने खुद नहीं, तो उसके बाद से तो फिर बस ऐसा ही है। यहाँ भगते भगते परेशान है, कई बार हो आए हैं न्यू जी। हाँ, हो गया है, हो रहा है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा ये पता नहीं लग पा रही। पानी का निकास नहीं है, कूड़े को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसमें जा रहा है। अब कैसे बताएं, कह देते हैं कि जी अभी तो नगर निगम में नहीं आया, नगर निगम में आएगा तब करेंगे। जीडीए के अंडर में, जीडीए के पास जाते, वो जी निगम के पास चला गया, वह करने वाला नहीं। पंचायत है नहीं गाँव में। 4-5-6 साल से तो हमारे प्रधान ही नहीं है गाँव में। 10 साल से तो प्रधान ही नहीं है हमारे गाँव में। उससे पहले से ही लगे हुए इस मामले में। मतदान तो हर बार ही होता है, नोएडा में होता है। नोएडा में करकाते, नोएडा का विधायक है, नोएडा का MP है, सारा कुछ नोएडा का है। बाकी तो गाँव गाजियाबाद में इवन यहाँ तक की भी समस्या है कि अगर कोई डेथ हो जाती है, उसको अगर नदी पे हम अपने पे ले जाके दाग लगा देते हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है।
तो इसलिए मजबूरन हमें इंदिरापुरम वाले में लेके जाना पड़ता है। वहीं से जैसे लकड़ी खरीद की पर्ची, उसकी पंडित की पर्ची, वो चीज लगाए तब जाके डेथ सर्टिफिकेट बनता है, बनता ही नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है। यानी वसुंधरा के एड्रेस पे किसी प्लॉट का लेके जब डलवाना पड़ता है। अब तो प्रधानी है नहीं, रोड बंद ही कर रखा है प्रधान, अपने दरवाजे से ही चिपका के रोड को चौड़ा कर, समझे। तो इसलिए जो है यहाँ का पहली कारण। दूसरी कारण ये कभी नवेदा में रहती है, कभी गाजियाबाद में रहती है। हाँ, गाजियाबाद वाले कहते हैं वो तो नवेदा में, मैं क्यों करवाऊँ। फिर जब तक आदमी सोर्स पर भी इधर लगाता है 3-4 साल के, देखो ये तो चुटकी बजाते ये कम होता नहीं, तब तक फिर इधर आ जाता है, कभी गौतम बुद्ध नगर में, कभी गाजियाबाद में, कभी गौतम। कनावनी गांव को पहचान ही नहीं मिल पा रही कि वो किस में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब ये गाजियाबाद में चल रहा है। तो आप हम लोगों को सारे का जो है गौतम बुद्ध नगर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना ठिकाना सब चीज, मतलब हमारी क्या 75% लोगों का। तो ये लड़ाई कितनी पुरानी है, क्योंकि गांव तो बहुत पुराना है। गांव तो पूछिए नहीं जी कितना पुराना है, बहुत काफी। मोहम्मदीनपुर कनौनी इसका नाम है, कनौनी नहीं है सिर्फ, मोहम्मदीनपुर कनौनी है। मतलब ये मुगलों से कुछ, मुगल टाइम का है, कितना पुराना। मुसलमान ही थे यहाँ, वो सब चले गए। कनावनी गांव में अब हम थोड़ा और अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आपने शुरुआत से यहाँ पर देखा कि बाहर की जो बसावट है, कुछ पूर्वांचली हमें मिले, उन्होंने बताया कि रास्ते काफ़ी टाइम से ख़राब हैं, लेकिन गांव के पुराने लोग जो हैं वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये गांव वैसे तो 500 साल पुराना है, लेकिन अभी इस गांव को कोई विशेष पहचान नहीं मिली है, क्योंकि जिला ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि ये गाजियाबाद में है या गौतम नगर में है। ये विवाद कब से चल रहा है? सब विवाद तो ये बहुत दिन से चल रहा है। ये विवाद जो है, जो हमारा रास्ते है, एक तरफ तो जीडी ने हमारा प्रस्ताव पास कर दिया, हिंड नदी में पानी डाल दिया। ये जो आधे गांव का पानी है, जो आधे गांव का पानी है वो इंदिरापुरम में जोड़ा गया, कुछ जोड़ा गया, कुछ नहीं जोड़ा गया, ताकि पानी एक जोड़ है यहाँ प्राइवेट ही सरकारी ज़मीन में, उसमें पानी भर जाता है, जो पानी निकासी नहीं होती इससे इंदिरापुरम की, वो पूरा पानी रास्ते में भरा हुआ। अब पब्लिक बहुत परेशान है उससे, बहुत ज़्यादा परेशान है उससे। तो वैसे निगम की कोई गाड़ी भी नहीं आती? निगम की कोई गाड़ी नहीं आती है, ना कोई इस पर देखभाल करने वाला, ना गौतम बुद्ध नगर करता है और ना ही इसमें नगर निगम करती है। सफाई की जिम्मेदारी है? सफाई अपने अपने घर के सामने कभी कर लेता तो कर लेता, हम जैसा, नहीं तो कोई करने को तैयार भी नहीं है इसमें। नालियों की निकासी भी नहीं? कुछ नहीं है इसमें, नालियों की निकासी आधे गाँव में तक निकासी कर दिया जीडी ने, नाला बना दिया हिंड नदी तक, जो जिसमें पानी जा रहा है उसमें, तो वहाँ तो साफ सफाई है, ठीक है, पर आधे गाँव की नहीं करी जीडी ने। वैसे शिकायत डालने कितना समय हो गया? शिकायत तो डालते रहते हैं लोग, बाग करते रहते हैं शिकायत, तो अपने विधायक साहब से कर देते हैं, सांसद साहब से करते रहते हैं, और जो छोटे मोटे नेता है उनसे करते रहते हैं, और जीडीए में भी बोलते हैं। वो कह जी हम क्या करें जी, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं जी। वो कह रहे हमें जमीन तो दी नहीं है तुमने, हमें जमीन तो हम विकास कैसे करें, या तो उन्हें जमीन दे जो विकास करे, उन्हें जमीन भी दे दी जब भी विकास पूरा नहीं करा उन लोगों ने, जबकि पूरे गाँव का जमीन तो पूरे गांव की गई है, आधे में विकास करा, आधे में छोड़ दिया उन लोगों ने। और आपका मतदान वगैरह कहाँ से? मतदान हमारा गौतम बुद्ध नगर से साहब, गौतम बुद्ध नगर से। स्कूल में हमारे गौतम बुद्ध नगर से, सरकारी स्कूल जो सरकारी कोटा वो भी गौतम बुद्ध नगर से, शासन प्रशासन हमारा गाजियाबाद से। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ विकास की 2 तस्वीरें। अब आप देखिए कि महंगा बजट देकर जो लोग फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। एक तरह से गाजियाबाद की स्मार्ट सिटी ये है, और यहीं पर पास में, क्योंकि हम कनावनी गांव में मौजूद हैं और यहाँ के हाल हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पूरा जो रास्ता है इस पर जलभराव है और चारों तरफ सिर्फ गंदगी गंदगी है। यानी कि फ्लैट अगर कोई लेता है ना, वो भी ये सोचता है कि जब हम खिड़की खोलेंगे तो एक अच्छा नज़ारा आएगा, और वो नज़ारा तो छोड़िए, यहाँ पर नाला बह रहा है, वो लोग इस नाले को ही देखते होंगे नज़ारे के नाम पर। फिलहाल उनके लिए सिर्फ एक ये नज़ारा है, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए ये रास्ता है। कनावनी गांव है, बहुत पुराना गांव है, और आप देखिए कि इसकी हालत कैसी है। कब से पानी भरा है ये? इसको तो कई महीने हो गए पानी भरे हुए को। कहाँ से वैसे ये पानी है, कहाँ का? नाली का है, बारिश का रुका हुआ पानी है, क्या है? ये
पूरा तालाब भरा पड़ा है, आते ही रहे कॉलोनी का ही है। कॉलोनी का ही है। हाँ, कोई नाली वाली की सुविधा नहीं है यहाँ, ये कुछ भी नहीं है, ना रास्ते की ना नाले की, कोई नहीं। अच्छा, पास में बड़ा विकास तो हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना दी है। बस तो वो बड़े आदमियों के लिए है, गरीबों के लिए कहाँ। गांव वाले अमीर नहीं है। गांव में हम जैसे मजदूर आदमी कहाँ कर सकते हैं इस काम को। सरकारी तो करेगी, ये रास्ता सरकारी बनाएगी। तो हम रोजाना इस्तेमाल होता है ये रास्ता पूरा? रोजाना इस्तेमाल होता है, तो कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे ही हो रहा है। ये रात के अंधेरे में तो और दिक्कत होती होगी। रात के अंधेरे में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कई आदमी तो इसमें गिर गए हैं डूब। तो ये मेन रास्ता है एक तरह। मेन रास्ता है। तो आप ये देखें, यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़कर दिखाती हूँ क्या हाल है। मतलब विकास की दो तस्वीरें, एक में आलीशान बिल्डिंग और महंगे महंगे फ्लैट, और दूसरी तरफ आप ये देखिए लोगों को पक्की सड़क ही नहीं मिल रही है। तो अब आप देखिए कि मैं गांव में एकदम बीचों बीच में आ चुकी हूँ, जहाँ पर पूरा गांव बसा हुआ है। और ये देखिए आप रास्ता गांव के बीचों बीच में, ना सड़क दिख रही है, ना ही कोई रास्ता आ रहा है, सिर्फ दिख रहा है तो गंदा काला पानी और बहुत सारे गड्ढे, जो कि यहाँ के लोगों को सुविधाओं के रूप में मिल रहे हैं। यानी कि हैरानी की बात है कि आप इतनी बार मतदान कर चुके हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए आप गौ माताएं जो कि गंदा पानी यहाँ पर पी रही हैं, और जैसे वाहन दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरह से मशक्क़त के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब पैदल जो इंसान है, अगर वो यहाँ से जाए और रात का अंधेरा हो तो वो निश्चित तौर पर इस रास्ते से गिरेगा। देखिए पूरी ढलान में गाड़ियाँ जो है वो आगे की तरफ बह रही हैं। यहाँ पे पूरा नाला खुला हुआ है, नाला निकल कोई भी जगह यहाँ से नहीं है। क्या नाम है सर? मैं सुरेंद्र नागर। सुरेंद्र नागर। सुरेंद्र जी, इतना पुराना गांव है और रास्ता एकदम खराब, जल भराव है। मैडम देखो, प्रशासन की सब गलती है, हम क्या करें बताओ इसमें। हाँ। ये तो सब प्रशासन देखेगा ना इस चीज को। सिटी के पास गांव है हमारा, क्या हालत हो रखी है बताओ इसमें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फ्लैट। वो ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो सब प्रशासन की गलती है सारी इसमें। तो कितने समय से झेल रहे हैं आप? मैडम मुझे 10-15 साल हो गए इसको झेलते झेलते। उधर का रास्ता ठीक हुआ था, इधर का खराब हो गया। अब बताओ क्या करें हम, किससे बोले? नगर निगम में बोलते हैं तो वो इधर उधर बात करते हैं, कोई अच्छे से बात नहीं करता। बताइए जी अब क्या करें हम। तो मतदान तो आप लोग कई बार कर चुके हैं। मैडम हम तो इधर भी नहीं है ना, अब नोएडा में मतदान हो रहा है हमारा। हाँ। तो बताओ, ये समस्या वैसी बनी हुई है। बिल्कुल बराबर है, कोई सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं है। चुनाव आते हैं तब लोग आ जाते हैं, अब कोई मतलब नहीं है। अब कोई मतलब नहीं। अब कोई मतलब नहीं, चाहे कैसी भी नरक में रहे। आज देख लो हम नरक में रह रहे हैं जी, क्या करें। बच्चे हमारे इसी से स्कूल जाते हैं, पैदल पानी में गिरते हैं बच्चे। ये सरकारी स्कूल है, इधर के बच्चे आते सब पानी में जाते हैं, बताओ। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसे ही पूरा रास्ता खराब है। देखिए भाई सब पूरे गांव को दिक्कत है, बहुत परेशानी चल रही है। बालकों की फीस, स्कूल भी जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इससे बहुत ही नुकसान है, मच्छर हो रहे पैदा बहुत। यहाँ पे कम से कम सफाई रोड बनना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की। कहाँ तक खराब है ये? मैम आगे तक खराब है, काफ़ी आगे तक खराब है रोड। ये बनना चाहिए। स्कूल में निकलने बच्चे को बढ़ने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। स्कूल जाने में दिक्कत, आने में दिक्कत, वैसे जाने में दिक्कत। गाय बताओ पानी ऐसा पीती हैं, वैसा सफाई। रास्ता आप लोगों ने खुद बनाया है पानी निकलने के लिए? ये तो पता नहीं, यहाँ भैया कहीं ना कहीं तो पानी जाएगा ही निकलने के लिए बाहर, उसके लाके। मतलब अच्छी जो नालियाँ हैं वो नहीं है। देखिए आप देखिए, ये लोगों ने रास्ता खुद ही बनाया है। अब ये पानी सड़क पे रुकेगा या नाली के बहाव से कहाँ जाएगा, कुछ अता पता नहीं है। ये विकास की तस्वीरें हैं और जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा विकास जहाँ पर लोग रोज़ाना लुढ़कते हैं और गाड़ियाँ रोज़ाना यहाँ से मशक्क़त के साथ गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं और बातचीत है। क्या चीज़? परेशान बहुत होते हैं। हाँ, ये रोड बन जाए तो बहुत समस्या है। आपके तो घर के सामने ही है। घर के सामने हमने तो मरमल भी गिरवाया तो तब भी दब गया वो नीचे दब गया। हाँ, और रोड वहाँ तक बन जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत हो रही है, बदबू आ रही है अंदर। क्या करेंगे, मजबूरी है। अपना घर होकर फिर भी यहाँ पे तो देखते नहीं ये रोड। तो हमारा गाँव से भी यहाँ पे तो खराब हो गया,
झुग्गी सी भी खराब होगी। झुग्गी में देखो ऐसे तो नहीं है। ये रास्ता नहीं बनेगा, ये कह के सब चले जाते हैं। कितनी बार शिकायत कर चुके आप लोग? तो कई बार हो गई है तो शिकायत जो घर के सामने ऐसा नाला बह रहा है। अब नालों का सौड़े बह रहा है तो कोई करवाता नहीं। वोट लेने को हो जाएगा सब, जो वोट लेने को हो जाएंगे जब तो सब हाथ जोड़ लगेंगे, बोला हमें वोट दे दे। अब कोई ना लो, कोई नेता आ रहा, कोई पता कौन नेता आ रहा है इस समय? कोई नहीं आ सकता। परेशानी तो रोज की है। फिर परेशानी तो हमें इतने गारन में परेशानी जो काम में हमारे गढ़ के साड़े में कैसे कीचड़ लग जाता है। हाँ, कीचड़ भी लग जाता है, आते समय पे जाते समय पे भी लग जाता है। हाँ। कोई साधन नहीं चलता जिस पे जा सके, रिक्शा वगैरह? नहीं, पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ। कब से ये पानी भरा हुआ? बहुत दिन से। बहुत दिन से डांट भी पड़ती होगी फिर तो, ड्रेस खराब होती है तो? हाँ हाँ। कैसे जाते हो रास्ते से? अरे यहाँ से पैदल जाते हैं, यहाँ से तो कम से कम स्कूल पहुँचे तो मारने लगते हैं सर। ड्रेस इतनी गंदी हो जाती है, बारिश होती है वहाँ पर पानी भर जाता है तो इधर से जाना पड़ता है, यहाँ तो और गंदी हो जाती है, फिर वहाँ तो पूरा ही भर जाता है। तो यहाँ से हाँ वहाँ तो भर जाता है और यहाँ पर भी भर जाता है। मतलब पूरे गांव में रास्ता खराब? हाँ, हर जगह पानी भर जाता है। हाँ। और टीचर तुम्हें डांटते हैं। आंटी कैसे आवाजाही करते हो आप यहाँ से? अरे क्या करूँगी बेटा, वो तो गाँव, हमारा गाँव से भी खराब हो गई। यहाँ पे पानी 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 पानी, फिर भी बताओ कैसे जाती हो हम लोग कितना दिक्कत से। क्या करूँगी, मजदूरी है, किरायादार है, और इतना फिर भी इतना अपना मकान हो गया यहाँ पे, फिर भी रास्ता रूट ठीक करते नहीं है। क्या करूँगी, हम लोग क्या बताओगे, हम तो किरायादार है। कभी मशीनें वगैरह लगती है पानी निकालने के लिए? लगता तो है, फिर भी देखो ये तो जैसे महीना एक साल भी होने वाली है यहाँ पे पानी दिक्कत। हाँ। अब इनकी दुकान यहाँ पर है, आप रोजाना ही यहाँ पे रहते हैं इतनी गंदगी? इतनी गंदगी में रहते हैं रोज, और कस्टमर तो आना ही बंद हो गए। अब सफाई कराते हैं, ये बंद नहीं, नाली एक ही चलती है, गंद वगैरह। आपने खुद से रास्ता बनाया है, ये थोड़ा बहुत पानी बाहर चला जाए बस। कितना टाइम हो गया इसको? 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा। मतलब ग्राहकी पे भी असर पड़ता है? आते नहीं, अब तो पूछते हैं पहले ही पानी तो नहीं भरा। पहले ही पूछते हैं। आसपास में इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। वो उनका रास्ता अलग है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है इधर आने की। मतलब बिल्डिंग वालों के लिए पक्की सड़कें यहाँ पे? हाँ, वो क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट कुछ पैसे नहीं मिलते ना। पैसे नहीं मिलते? सरकार पैसे लेकर काम करती है? और कैसे करती है, अगर उनसे पैसे मिल रहे तो उनकी सड़क पहले बन जाती है। गांव वालों से शायद टैक्स ना मिलता होगा। मतदान तो करते हैं? मतदान को कौन पूछ रहा है, यहाँ तो वोट मांगने भी नहीं आते अब तो लोग। वोट मांगने भी आना छोड़ दिया? हाँ। ऐसे रास्ते में आते ही कौन है वोट मांगने के लिए? अंदर जब पानी निकलेगा जब तो वोट मांगने आएंगे। ऐसे प्रधान खुद ही गिर जाएगा जिस तरीके से वोट मांगने आ जाएंगे वो तो। इसलिए पानी देख के सभी वापसी चले जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि लोग भड़क जाएंगे इसलिए ना आते हैं? भड़क ही जाएंगे जब पानी देखेंगे रास्ता, तो इसलिए नहीं आते हैं। ऐसे आए तो थोड़ा सही भी है, उन्हें इसी नाले में चलाया जाए तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो इसमें कोई भी नहीं आता है। कैसे गुजरते हैं आप लोग इसमें? इस पानी से घुस के ही गुजरते हैं, घुस के जाना पड़ता है। इतना पानी भर जाता है बारिश में, जब भी चलना पड़ता है। पेट पानी काला और कीचड़ हो चुका है, मतलब बहुत टाइम से लगा? बहुत टाइम हो गया, जैसे 1 साल से ऊपर हो गया। सरकार को यही तो हो रहा है कि 2-4 हजार वोटों से कोई दिक्कत हो रही है सरकार को। 2-4 हजार वोटों से दिक्कत थोड़ी हो रही है सरकार को। बीजेपी वाले सोच रहे हैं 2-4 हजार यहाँ से नहीं भी मिलेगी, जीत तो 25-30 हजार वोटों से रहे हैं, तो 2-4 हजार ना भी मिलेगी तो क्या दिक्कत है? पड़ा रहे गाँव पीछे, ये तो इसलिए तो छोड़ रखा है पीछे। नहीं तो आज हाई सिटी सोसाइटी है यहाँ पे और इतना बढ़िया एरिया है, तो अच्छा हमें तो आगे बहुत आगे निकाल देना चाहिए उसको, सरकार को। नहीं सोच रहे पीछे, सब मरेंगे पीछे ही तो रहेंगे, हमें उन्हें जरूरत नहीं है। किसान भी परेशान, हम भी परेशान, गांव भी पूरा परेशान, पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। वोट मांगने कोई आ नहीं रहा, किसी से अपनी समस्या सुनाए भी, और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो तो ये कहती है कि ग्रामीण इलाकों का भी अब विकास हो रहा है। सब झूठ है, ये कहाँ हो रहा है? जो करवाते तो अब तक तो हो नहीं जाता। अब सरकार में अभी मोदी योगी जी आए हैं अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, और वहाँ पे तो रोड बना दिए एक दिन में।
और यहाँ पे हम साल भर से परेशान है, रोज एप्लीकेशन लगा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बनाने को तो ये भी एक दिन में बना सकते हैं, योगी जी घूम जाते एक बार तो एक दिन में ये भी तैयार हो जाता, गांव में भी रौनक आ जाती। तो थोड़ा सा दिखाने के लिए, हल्की सी रौनक लाने के लिए एक बार घूम जाओ, हमारे करियर तो बना दो। हम परेशान कर रखे हैं गांव के, कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा एकदम परेशानी। कुछ समस्या समझ में नहीं आ रही, कहें तो कहें किससे, अपनी समस्या सुनाए किससे। सरकार के जो मेन आदमी है उनसे समस्या कई बार सुना भी चुके हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो ना, यहाँ से वहाँ तक सब पानी पानी भरा है। अब बताओ, ये आगे यहाँ से पानी जाता है, वहाँ आगे रोक लेते हैं। बताओ, यहाँ तो नालियाँ भी नहीं है, आप लोग चढ़ते कैसे हैं? मतलब फिर पानी से ही जाना पड़ता होगा। हाँ, पानी से भी जाते हैं। देखो ना, ये सब इधर से सब पानी से जाते हैं, परेशान है लोग। बताओ, वो तो आपको दिख ही रहा है जी। सब पूरा कीचड़ कीचड़ बहुत ज्यादा। अभी तो कम हो गया है, अभी 4 दिन पहले ये सब ऊपर से सब पानी जा रहा था, कहीं भी जगह ना थी बिल्कुल। और रास्ता आप पे यही है? रास्ता तो यही है, रास्ता जो है यही आ रहा है गांव का जी। पूरे गांव का ऐसे ही हाल है? हाँ, पूरे गांव का ही हाल है, बहुत ज्यादा हाल है। और आज से नहीं, कई साल हो गए हैं, कम से कम हमारे हिसाब से तो हम यहाँ से 15 साल से रह रहे हैं, तो 15 साल तो हो ही गया है। अभी गांव से मैं पूरा 2 किलोमीटर अंदर आ चुकी हूँ और मैंने आपको सारा रास्ता दिखाया है। पहले कच्चा सड़क पड़ा, उसके बाद जलभराव पड़ा और अब आप देखिए चारों तरफ कूड़ा कचरा है। जैसे कि यहाँ के लोग कह भी रहे हैं कि यहाँ पर अभी निगम का कुछ अता पता ही नहीं है कि किसके दायरे में ये आएगा और कैसे यहाँ पे साफ सफाई होगी। अब आप ये सोचिए कि अगर इतना पुराना गांव है, यहाँ के लोग मतदान किसी जिले में कर रहे हैं और जो सरकारी सुविधा है वो किसी और जिले से मिल रही है, लेकिन जो लोगों की परेशानी है पक्की सड़क और साफ सफाई, उस पर काम नहीं हो रहा है और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर इतनी गंदगी देखने को मिल रही है। गांव कलावनी के रहने वाले हम बसपतिया हैं। इस गांव को बसे हुए भी 520 साल हो गए इस गांव को। और जी यहाँ भी हमको 40 साल 45 साल हो गए हमको यहाँ रहते हैं, लेकिन सब रास्ता बन गए, जो नई कॉलोनी बनी उनमें बन गए, ये नहीं बना अभी तक। ऐसा क्या विवाद है इस गांव में? कुछ भी नहीं विवाद, कुछ भी नहीं, बस ये है कि हमने 1-2 दफे गए नेता दौरे कहने के लिए, हाँ जी करवा देंगे। अब भी हमें कई दफे चले गए तो यूँ जी हाँ तुम्हारा मंजूर हो जाएगा, अभी तक तो ये नहीं है। जगह जगह पे कूड़ा भी है, साफ सफाई। नगर निगम में गांव है नहीं है, पुलिस प्रशासन, तहसील, कलेक्ट्रेट गाजियाबाद और जी स्कूल जो सरकारी हैं वो गौतम बुद्ध नगर में, और जो राशन बंटता वो गौतम बुद्ध नगर में, और जो वोट पड़ती हैं वो भी गौतम बुद्ध नगर में। ये है इसमें यहाँ पे। मतलब ऐसी कोई खास पहचान नहीं है किसी एक उसमें? पहले ये 18 साल रहा है गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद में अब गाजियाबाद में आ गया, लेकिन ये 3 चीज़ अभी गौतम बुद्ध नगर में ही है, सरकारी स्कूल और क्या कहते हैं ये राशन और वोट जो पड़ती है वो गौतम बुद्ध नगर में। तो विवाद यही है क्या कि मतलब नोएडा गाजियाबाद? हाँ, वो कहते हैं कि वो करेंगे, वो कहते हैं अब कोई यहाँ पे गुजर जाता है तो उसका वो नहीं बनता, गुजरने का जो हाँ वो नहीं बनता। और गाजियाबाद के कहते हैं हो जाओ, वो कहते हैं हो जाओ, बड़े मुश्किल से जैसे तैसे सिफारिश कर करके जब जाके बन जाता था। तो आपने कहा 500 साल पुराना हाँ गाँव है। अच्छी और आलीशान बिल्डिंग है, महंगे फ्लैट हैं, लोग लाखों का जो किराया है वो भर कर उनमें रह रहे हैं, लेकिन उनके आसपास की सुविधाओं को थोड़ा अलग रखा गया है। और वहीं पर ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो बड़ी मेहनत के साथ में मतदान भी करते हैं नेताओं को, ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकें, अच्छी सड़कें मिल सकें, अच्छी नालियां मिल सकें, पीने के लिए पानी मिल सके। यही कुछ मूल सुविधाएं होती है जो एक आम जनता की मांग होती है, लेकिन यहाँ पर आम जनता की मांग का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। और ये इलाका कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, बल्कि काफी पुराना गांव है और यहाँ पर विकास रुक चुका है। कारण पता नहीं, काम कराने का इरादा नहीं है या फिर यहाँ के लोग परेशानी में ही रहे, कुछ ऐसी ही योजना है। आप इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि शासन और प्रशासन तक ये बात पहुंच सके और यहाँ के लोग जो इतनी गंदगी में रहने को मजबूर हैं उनकी इस समस्या का समाधान हो सके। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।